हो गया। चलिए, जहाँ तक हम पढ़ाए हैं अभी जहाँ तक पढ़ाई हुई है वहीं तक सवाल करना है, उससे आगे नहीं पूछना। ठीक है, समझ में आ गया? यस सर। हाँ तो ठीक है, चलो पहले लड़की सब सवाल पूछो, लड़का सबसे जल्दी जल्दी पूछो, फटाफट, समय नहीं। हाल खड़ा हो जाइए। लक्ष्मी कुमारी, पाषाण काल किसे कहा जाता है? पहला सवाल है। सिद्धार्थ कुमार खड़ा होगा। जिस काल में मानवों ने अपने क्रियाकलाप के समयों में पत्थर का उपयोग किया उसे पाषाण काल कहते हैं। हाँ सही बोला है यस सर। कि जिस काल में मानव ने अपने क्रियाकलाप में पत्थर का उपयोग सबसे अधिक किया उस काल को क्या कहा जाता है? पाषाण काल कहा जाता है। ठीक है, बैठ जाओ। नेक्स्ट लड़का सब। हाँ तू खड़ा। हाँ क्या चीज का? क्वांटिटीज का हिंदी। क्वांटिटीज का स्पेलिंग क्या होगा? हिंदी क्या होगा? क्वांटिटी का प्लुरल फॉर्म होता है क्वांटिटीज। ठीक है, तो क्वांटिटी का हिंदी बता दो। क्वांटिटी मतलब क्या होता है? बहुत आसान है चीज, नहीं पता है। क्वांटिटी का हिंदी होता है परिणाम। 1 पॉइंट लड़के सब पर। बैठ जाइए। लड़के सब सवाल पूछो, लड़का सबसे खड़ा हो जाओ। आए क्या महादेश? महादेश कहाँ है? क्या पूछ रहे हैं? क्या महादेश? जी जीके में नहीं लिखा है। रुकिए ना, हम किस महादेश में रहते हैं तुम बताओ? एशिया महादेश में रहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट सवाल खड़ा हो। सर बीच वाली संख्या का फॉर्मूला क्या है? बीच वाली संख्या बराबर। बीच वाले संख्या बराबर क्या होगा? पहली संख्या, बाद वाली संख्या, बीच वाली संख्या पढ़े है ना? तो बीच वाली संख्या बराबर क्या होता है? गणित से सवाल पूछा है, मैथ से। और आसान है, नहीं पता है? बीच वाली संख्या बराबर क्या होता है बताए थे हम। यस सर। दोनों तरफ बराबर हो तो बीच वाली संख्या हो जाएगा। बताओ तुम। a+1 b-1। हाँ, ए मतलब पहले होगा। अब पहले वाला संख्या में एक जोड़ देंगे तो बीच वाला आ जाएगा, या बाद वाला जो संख्या लिखल रहेगा उसमें से एक घटा देंगे तो बीच वाला आ जाएगा। है क्या? है, बैठ जाओ। नेक्स्ट 2 पॉइंट लड़की सब पर। 2 पॉइंट लड़की सब सवाल पूछो। शून्य का आविष्कार किसने किया? शून्य का खोज या आविष्कार किसने किया बताइए? आर्यभट्ट ने किया। शून्य का आविष्कार किसने किया? आर्यभट्ट। नेक्स्ट चलो लड़का। अब लड़का सब तू कहो। गणित के जनक कौन है? हु इज द फादर ऑफ मैथमेटिक्स? तुम खड़ा। हेरोडोटस। आर्किमिडीज। नहीं, गलती बुला गया है, इतना तो समझ दे सकते हैं आप। आर्किमिडीज, इसे गलती बुला गया। तुम लोग बोले हो का? नहीं ना, अपने बोली है ना। बैठ जाओ। आर्किमिडीज है। गणित के पिता कौन है? आर्किमिडीज है ना। नेक्स्ट लड़की से सवाल पूछो। अंशु पूछो। कालखंड के आधार पर इतिहास को कितने भागों में बांटा गया है? बैठ जाओ। 3 ठीक है, बैठ जाओ। नेक्स्ट 1/2 कौन सी संख्या है? 1/2 कौन सी संख्या है? परिमेय है या अपरिमेय? इसका अर्थ है कि परिमेय संख्या है कि अपरिमेय संख्या है? हाँ तो बोलना तो पड़ेगा ना। हाँ ये परिमेय संख्या 1/2। बैठ जाइए। नेक्स्ट लड़की से सवाल पूछो। 1 2। हाँ, पूर्णांक किसे कहा जाता है?
बताओ। पूर्ण संख्या के पूर्ण संख्या में माइनस पूर्ण संख्या और प्राकृत संख्या का हाथ जगह बैठो। सर नहीं पता, नहीं हो गया। लड़की बताओ। पूर्ण संख्या के प्राकृतिक संख्या की हाँ, पूर्ण संख्या तथा ऋणात्मक प्राकृतिक संख्या के संयुक्त रूप को क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? पूर्णांक कहा जाता है। वेरी गुड, 1 पॉइंट सद गया। सनी कुमार, इतिहास के जनक कौन है? इतिहास के जनक रिंकी बताएगी। रिंकी कुमारी जवाब दो। क्या नाम है? हेरोडोटस इतिहास के जनक। वेरी गुड, बैठ जाओ। नेक्स्ट सवाल कौन? हाँ, लड़की खड़ा हो। सबसे छोटा विषम यौगिक। सवाल अच्छा है, ये बढ़िया सवाल है। सबसे छोटा विषम यौगिक कौन है? तुम बताओ। 9 है। 9 जो है सबसे छोटा कंपोजिट नंबर है। नहीं, स्मॉलेस्ट ऑड कंपोजिट नंबर है 9। नहीं, बैठ जाइए। नेक्स्ट, मध्य पाषाण काल के लोगों द्वारा उपयोग किए गए हथियार का क्या नाम है? मध्य पाषाण काल के मानवों के द्वारा उपयोग में लाए जाने वाले औजार का क्या नाम है? खड़ा हुई। सलेट नहीं, क्या नाम है? माइक्रोलिथ लिखा थे। क्या होगा? माइक्रोलिथ। बैठ जाइए। हाँ, नहीं 2 पॉइंट, 1 सद गया। 2 पॉइंट है आपका। नेक्स्ट, लड़के सब सवाल पूछेगी। पीछे से संध्या खड़ा होगी। बताओ संध्या, पूछो सवाल। पूरा पाषाण काल का दूसरा नाम क्या है? सर अब वो जवाब देगा रुपेश कुमार। हाँ बोल। दीर्घ पाषाण काल या दीर्घकाल। ठीक है, दीर्घकाल। हाँ ठीक है, बैठ जाओ। ठीक बताया है, उसमें कोई गड़बड़ी नहीं है। नेक्स्ट सवाल, हम तो उससे जानबूझ के पूछते हैं कि उसको खुद जानकारी है या नहीं है, ठीक है ना। नेक्स्ट बताइए। जो सवाल पूछे उसके पास उत्तर जरूर होना चाहिए, तभी सवाल पूछे। और कॉपी में से देख के नहीं पूछे। यश कुमार सवाल पूछेगा। ऐतिहासिक काल का एक उदाहरण। ऐतिहासिक काल का एक उदाहरण बताइए। ऐतिहासिक काल में हम क्या पढ़ते हैं? एक उदाहरण, एक बताना है। कई गो उदाहरण बता सकते हो? ऐतिहासिक काल जिसमें लिखित भी साक्ष्य है और पढ़ा भी गया है, मतलब पढ़ा भी जा सकता है, उसे ऐतिहासिक काल कहते हैं। तो बताइए ऐतिहासिक काल बताइए बुआ। अंशु, अद्वितीय काल होता है। हाँ बताइए अद्वितीय। पहले बताओ सही बोली है गलत? गलत बोली है, तो सही जवाब क्या होगा? वैदिक सभ्यता, महाजनपदों के काल, ये सब क्या है? ऐतिहासिक के काल ना है। बैठ जाइए। इधर से तू खड़ा हो जाओ बउआ। हाँ बताओ। आग का खोज कब हुआ था? इसका सवाल है कि आग का खोज कब हुआ था। जवाब देना है आपको। कब हुआ था? आपको पता है कब हुआ था? कब हुआ था? 20 लाख ईसा पूर्व पहले, लगभग 20 लाख ईसा पूर्व पहले। सिद्धार्थ कुमार सवाल पूछेगा। भारतीय गणितज्ञ के नाम से किसे जाना जाता है? इसका बताइए। भारतीय गणित के जनक किसे कहते हैं? भारतीय गणित के जनक किसे कहा जाता है? आर्यभट्ट को बुआ माना जाता है भारतीय गणित के जनक। ठीक है, ठीक है, बैठ जाओ। नेक्स्ट सवाल लड़की सा खड़ा हुआ। आप परिमेय संख्या किसे कहते हैं? लड़का सा जवाब देगा। हाँ तू बताओ। जो पी बटा क्यू के रूप में लिखा जाता है उसे परिमेय संख्या कहते हैं। जहाँ
जहाँ क्या नहीं हो, क्यू क्या नहीं हो, जहाँ क्यू बराबर 0। हाँ, क्यू 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। क्यू तथा पी तथा क्यू दोनों पूर्णांक हो, लेकिन क्यू नीचे 0 न होना चाहिए, बस इतने याद रखिए। क्यू जो है, आप खड़ा होइए। हाँ, मध्य पाषाण काल के द्वितीय चरण को पाषाण काल के द्वितीय चरण को मध्य पाषाण काल कहते हैं। अब पाषाण काल के द्वितीय चरण को क्या कहा जाता है? मध्य पाषाण काल। मध्य पाषाण काल कहा जाता है। सही बताया है, वेरी गुड। और नेक्स्ट लड़का से सवाल पूछेगा। लड़का से में कौन पूछेगा? उधर से पूछेगा वो चंदन कुमार। हाँ, 3 अंक की सबसे बड़ी संख्या। 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या का नाम बताइए, कौन होगा? उधर से रिंकी बताएगी। 999 मतलब 999। ठीक है, बैठ जाइए। नेक्स्ट लड़की साहब, प्रीति सवाल पूछ। इस काल में कुत्ता को पालतू बनाया। हाँ, सुनिए, सवाल है उसका कि किस काल में मानवों द्वारा कुत्ता को पालतू बनाया गया था? आप खड़ा रहिए बुआ। मध्य पाषाण काल। मध्य पाषाण काल में। गलत है, तो कौन काल में होगा? नव पाषाण काल। सही है, आप खुद गलत बोल रही हैं। मध्य पाषाण काल होगा। ठीक है, हाँ सही बोला है। चलिए, हाँ आप खड़े। इतिहास के अध्ययन स्रोतों के नाम इतिहास के अध्ययन हम किन स्रोतों के आधार पर करते हैं, ये पूछा गया है बुआ के द्वारा। किन स्रोतों के आधार पर करते हैं इतिहास का अध्ययन? हाँ बताइए नाम, बताओ। हाँ हाँ, पुरातत्व है ना, साहित्य और पुरास्थल, मतलब पुराने जगह पर जाके या किताब को पढ़कर या पुराने वस्तुओं के जो खोज होता है उसके आधार पर हम इतिहास का अध्ययन करते हैं। यही ना, मुख्य रूप से ये 3 चीज है, और भी बहुत सारी चीज है। जीवाश्म के आधार पर है ना, जीवों के जो अति चीज मिलता है, हड्डी उड्डी मिलता है, उसका। बैठ जाओ। नेक्स्ट सवाल लड़कियों सबके तरफ से। तू खराब हुआ। पाषाण काल के अवधि। पाषाण का अर्थ क्या होता है बताइए, ये सवाल है बुआ का। पाषाण का अर्थ क्या होता है? शिवा बताएगा। पत्थर, पाषाण का अर्थ होता है पत्थर। ठीक है, ठीक है, बहुत अच्छा। नेक्स्ट, हाँ उधर से अंकुश पूछेगा। अंकुश सवाल पूछेगा। 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या बताइए फटाफट। 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या तुम बताओ बुआ, आप बताइए। करो ही। हाँ, 1 पर 3 जीरो मतलब 1000। ठीक है, नेक्स्ट 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या 1000 होगा। आप खड़ा होइए। पाषाण काल की अवधि क्या था? इसका सवाल होगा बुआ का। पाषाण काल की अवधि क्या था? हाँ, रितेश बताएगा, रुपेश बताएगा। रुपेश 25 लाख ईसा पूर्व से लेकर 3000 हाँ, माना जाता है कि 25 लाख ईसा पूर्व से लेकर लगभग 3000 ईसा पूर्व तक पाषाण काल की अवधि थी, है ना। यह है, ठीक। लड़का सब सवाल पूछेगा। कौन पूछेगा? हर्ष पूछेगा। हर्ष 8 अंकों की सबसे छोटी संख्या। 8 अंकों की सबसे छोटी संख्या का बताइए। 8 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन है? कौन बताएगी? बात नहीं करो पीछे। काव्या, 1 पर 7 को 0 क्या होगा? 1 पर 7 को 0 सबसे 8 अंकों को सबसे छोटी संख्या, उसको क्या बोलते हैं? 1 पर 7 को 0 की इकाई दहाई में क्या बोलते हैं? करोड़। क्या बोलते हैं? 1 करोड़। क्या बोलेंगे? 1 करोड़। बैठ जाओ, पूछो। नव पाषाण काल किसे कहा जाता है? प्रिया का सवाल है। बैठ जाओ प्रिया। नेक्स्ट, इधर से कौन बताएगा?
तुम बताओ बुआ। पाषाण काल के अंतिम चरण को नव पाषाण काल कहते हैं। पाषाण काल के अंतिम चरण को नव पाषाण काल कहा जाता है। ठीक है, इसकी अवधि आपको याद है क्या होगा? 10,000 ईसा पूर्व से लेकर 7,000 ईसा पूर्व से लेकर 3,000 ईसा पूर्व तक। 7,000 ईसा पूर्व से लेकर 3,000 ईसा पूर्व। वेरी गुड, बैठ जाओ। लगभग है ये, एग्जैक्ट मान तक किसी को नहीं जानकारी है। हाँ, खड़ा ही। आग का उपयोग किस काल में करना सीखा? मानव ने सबसे पहले आग का प्रयोग करना किस काल में सीखा? मानवों के द्वारा आग का उपयोग सब किस काल में होने लगा? कौन बताएगी? अंश गुड्डी बताएगी पीछे से। मध्य पाषाण काल में। ठीक है, बैठ जाओ। नेक्स्ट मुन्नी सवाल पूछेगी, मुन्नी कुमारी पीछे से। पूरा पाषाण काल, पूरा पाषाण काल किसे कहा जाता है? सवाल है मुन्नी का। पूरा पाषाण पूरा पाषाण काल किसे कहा जाता है? नैतिक बताएंगे। पाषाण काल के पहले भाग को पूरा पाषाण काल, पाषाण काल के प्रथम चरण को पूरा पाषाण काल कहा जाता है। पाषाण काल के दीर्घ काल को यह दीर्घ काल भी कहा जाता है, इसे दीर्घ काल भी कहते हैं। ठीक बात है, सही है। हाँ हाँ, वही बात है, वही बात है, समझने वाली बात है। प्रारंभिक समय बोलो, प्रथम चरण बोलो, है कि ना? रटना थोड़ा ना है, जो लिखा है वही रट के मत पढ़ो, समझ के बोलो। ठीक है, पूछिए शिवम कुमार। बीसी का पूरा नाम क्या है? बीसी का फुल फॉर्म बताना है। बीसी का फुल फॉर्म एडी और बीसी लिखते हैं ना, दिनांक जब लिखते हैं तब उसमें बीसी का क्या अर्थ होता है? नहीं पता है? नहीं पता है, बताइए। बिफोर क्राइस्ट। क्या नाम है? बिफोर क्रिस्ट या बिफोर क्राइस्ट जो है हाँ, पॉइंट हो गया। बैठ जाइए। गणित में सवाल एक दो पूछो, ज्यादा नहीं। पीछे से तुम खड़ा हो बुआ। मध्य पाषाण काल का बउआ का सवाल है। मध्य पाषाण काल का दूसरा नाम क्या है? उसको द्वितीय कुछ और भी कहते हैं, बताइए। उसको लघु पाषाण काल भी कहते हैं, छोटा है इसलिए छोटा पाषाण काल कहा जाता है ना? ठीक है, बैठ जाओ। नेक्स्ट अंश पूछेगा सवाल, पूछो अंश। प्राग ऐतिहासिक काल, प्राग ऐतिहासिक काल किसे कहते हैं? अंश का सवाल है। प्राग ऐतिहासिक काल किसे कहा जाता है? न बुआ खड़ा हो जाओ। जिस काल में मानव पढ़ना लिखना नहीं जानता था। जिस काल में मानव पढ़ना लिखना नहीं जानता था, है ना? मतलब उस काल का लिखित साक्ष्य नहीं है, उसे प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। ठीक है, हाँ, लिखित साक्ष्य भी नहीं है, मानव जो है जानवरों के समान रहता था। हो गया, नेक्स्ट।